नमस्कार, मैं हूँ प्रियदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। बैकग्राउंड में आप रामदेव बाबा की पिक्चर तो देख ही चुके हैं, तो टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। और बाबा का ये फेमस डायलॉग कि योगा से ही होगा, ये उन्होंने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। अब ये सारी की सारी बातें करेंगे, लेकिन चैनल को जरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चा, क्योंकि योगा से ही होगा बाबा का डायलॉग इतना सीरियसली उन्होंने ले लिया कि हमारे देश के MBBS डॉक्टरों को उन्होंने जम के लताड़ा, खुले आम सबके सामने ये बोला कि ये सब जो डॉक्टर हैं ये सब मूर्ख हैं, इनको कुछ नहीं आता। 7 साल जो इन्होंने पढ़ाई की है वो इन्होंने कूड़े के डब्बे में इन डिग्रियों को फेंक देना चाहिए। और यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। बाबा ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि योगा से कितना लोग स्वस्थ होते हैं, बिल्कुल इसके भी अपने एक्सरसाइज आप करते हैं, कोई भी वर्कआउट आप करते हैं तो उसके अपने फायदे तो होते ही हैं और आयुर्वेद के भी अपने फायदे हैं। लेकिन इस तरीके से हम अपनी चीज को अच्छा करने के लिए किसी की दूसरे की चीज को तो खराब नहीं कर सकते ना। लेकिन बाबा नहीं मान सकते। बाबा मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, बहुत बड़े मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, छोटे मोटे मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं है। ऐसे ही उन्होंने बिलियन डॉलर कंपनी नहीं बनाई है। आप और मैं क्यों नहीं बना पाए? इसलिए नहीं बना पाए कि हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना नहीं आता। बाबा को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और अपने प्रोडक्ट को बेचना आता है। वरना सालों सालों से हमारे देश में लोग योगा कर रहे हैं, कोई तो इतना बड़ा योग गुरु तो नहीं बन पाया। इनसे शायद बेटर करते होंगे, लेकिन वो नहीं यहाँ तक पहुँच पाए। इसलिए ही मैं उनको बहुत बड़ा मार्केटिंग एक्सपर्ट बोलती हूँ। आज पतंजलि आपके हर घर में पाया जाएगा। मजाल है कि आप अपनी माँ के सामने बाबा की बुराई या पतंजलि की बुराई करके देखिए, चप्पलों से नहीं मारे आपकी मदर तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। खैर, कहानी यहीं पे नहीं खत्म होती है। बाबा ने अपनी मार्केटिंग का यहाँ तक सिलसिला कर दिया कि उन्होंने कहा कि दुनिया की सारी बीमारियां जो हैं वो कहीं कोई एलोपैथी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। उसको अगर ठीक कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा ठीक कर सकता है। अगर बाबा ठीक कर सकते हैं तो उनके जो चेले हैं, जो उनके राइट हैंड कहे जाते हैं, बालाकृष्णन जी, आचार्य बालाकृष्णन जी, जब उनको हार्ट अटैक आया तो वो एम्स और मेदांता के चक्कर क्यों काट रहे थे? इसका जवाब जब उनसे किसी ने नेशनल टेलीविजन पे पूछा तो बाबा ने कभी भी आर्गुमेंट नहीं किया किसी के साथ। ना 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 ना, बाबा इज अ जेंटलमैन। बाबा ने किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा बच्चा, हम इस पे कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। मैं तो ऐसा बोलना ही नहीं चाहता था, मेरी तो ऐसी प्रतिक्रिया नहीं थी। मतलब बाबा ने जो डॉक्टरों के बारे में बोला, जो IMA के डॉक्टरों ने उसके बाद कमर कस ली, और IMA के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जयेश M लेले ने, एक तरह से बाबा की बीवी जी हाँ, जयेश M लेले और बाबा के बीच में काफी ज्यादा तू मैं हुई। वहां पे IMA के एक पूर्व अध्यक्ष भी थे, उन्होंने भी बाबा के जो लॉजिक्स थे जो कि इलॉजिकल थे उस पे उनसे क्वेश्चनिंग की। तो बाबा ने कहा अरे आप हम सब भाई बंधु हैं, दोनों हिंदी चीनी भाई सब भाई बंधु हैं, सब मिलके काम करेंगे। बाबा ने अपनी मार्केटिंग का उनका अंदाजा देखिए और किस लेवल के मार्केटर है वो। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जब वो उस इंटरव्यू में, उस पैनल डिस्कशन में बैठे थे तो अपनी दवाई कोरोनिल का जो पैम्पलेट है वो लेके बैठे थे कि भैया बैठे हैं, अगर इतने बड़े चैनल में बैठे हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल में बैठे हैं, तो भैया लोगों को प्रचार तो कर ही दूंगा अपनी दवाई का, एक आधा तो लोग लेंगे ही। और बाबा के भक्तों की जी कमी नहीं है। मैं बताऊं, इस देश में आपको शायद हॉस्पिटल ना मिले, हो सकता है ऑक्सीजन ना मिले, लेकिन भक्त आप हर गली में जाएंगे आपको मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। खैर, उसके बाद जब वहाँ के IMA के पूर्व अध्यक्ष ने उनसे पूछा कि आप पैनल डिस्कशन में बैठे हैं और ये क्या आप मार्केटिंग करके बैठे, कोरोनिल की आप पैम्पलेट लगा के बैठे और लोगों को अपना प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, आप ये नहीं, हम नहीं बोल रहे कि, हमने नहीं बोला कि आपका आयुर्वेद खराब है या ये चीज खराब है या आप योगा क्यों कर रहे हैं। आपने हमें मूर्ख बोला है। हमने 7 साल तक MBBS में पढ़ाई करके डिग्रियां हासिल की हैं। आपने हमसे क्वेश्चनिंग की है तो हमारा बनता है आपको जवाब देना।
लेकिन बाबा ने फुल यू टर्न ले लिया, बाबा ने माफी भी मांग ली है, बाबा ने बोल दिया है कि भैया हमें माफ करो, हमका माफ करो, हम बिजनेसमैन है, हमको बिजनेस करने दो, हमको बिजनेस करने दो, हमको बिजनेस करने दो। तो इसलिए आप समझने की कोशिश करिए कि कोई भी जो कलयुग है, जो कहा जाता है कि समाज प्रसार और प्रसार कम होता है, अगर इतना समाज और प्रसार होता तो इतनी बड़ी $1 बिलियन की कंपनी नहीं बन रही होती और पतंजलि के ऑर्गेनिक सोप नहीं बन रहे होते। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि कोरोनिल और बाकी दवाइयाँ लेनी है तो लीजिए भैया, हम तो कौन होते हैं आपको रोकने वाले। हमारा काम है आपको सत्य दिखाना। अब सत्य मानना या ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। जय हिंद, जय भारत माँ, ट्रू नेशनलिस्ट।